मोदी सरकार के 9 साल के मौके पर बीजेपी एक महासंपर्क अभियान चला रही है और इसके लिए मंत्रियों को तैनात किया गया है। मंत्रियों की ड्यूटी एक तरह से लगाई गई है। 30 मई से 30 जून तक एक महीने बीजेपी का ये महासंपर्क अभियान चलने जा रहा है और इसमें क्या क्या और ख़ास बातें होंगी, क्या रहेगा, बीजेपी की रणनीति क्या रहेगी, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ हैं। अखिलेश, ये बड़ा अभियान है बीजेपी का और इसमें सभी बड़े नेताओं को उतारा जाएगा, केंद्रीय मंत्रियों को भी उतारा जाएगा, तो क्या रणनीति रहेगी बीजेपी की? देखिए, जो बीजेपी ने रणनीति बनाई है, दरअसल उन 160 सीटों को चिन्हित किया गया जिसमें कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी या तो कम अंतर से जीती थी या फिर दूसरे नंबर पर रही थी। तो तमाम मंत्रियों को पिछले 8-10 महीनों से इन 160 सीटों पर काम करने का जिम्मा सौंपा गया है पार्टी की ओर से। और ये जो 30 मई से 30 जून तक एक महीने का बीजेपी का महासंपर्क अभियान चलने वाला है मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर, इसका उपयोग भी बीजेपी इसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहती है। और तमाम मंत्रियों को उन तमाम लोकसभा सीटों पर जाने के लिए कहा गया है जहां पर कि वो इंचार्ज हैं। हम जानते हैं कि 4-4 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी क्लस्टर बनाकर इन तमाम केंद्रीय मंत्रियों को दी गई है और उनसे कहा गया है कि अगले एक महीने तक वो कम से कम 2 दिन एक लोकसभा सीट के ऊपर बिताएं। यानी अगले एक महीने में एक मंत्री कम से कम 8 दिन जो है वो इन लोकसभा सीटों को देगा और इनमें अलग अलग राज्यों में जिनकी जिम्मेदारियां हैं वो भी बांट दी गई हैं। जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान है, स्मृति ईरानी वो पश्चिम बंगाल में रहेंगी, हरदीप पुरी वो जम्मू कश्मीर में रहेंगे। इस तरह से तमाम नेताओं को, मंत्रियों को इसमें ड्यूटी उनकी लगाई गई है और बीजेपी को उम्मीद है कि इसमें 2 चीज़ें होंगी। पहली बात तो ये कि जो मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां हैं उन्हें जनता तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, ग्राउंड लेवल तक जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो ग्राउंड का फीडबैक है वो भी केंद्र तक आ सके, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है सांसदों को, मंत्रियों को, पदाधिकारियों को कि जनता क्या सोचती है इन 9 साल के कामकाज के बारे में, ये भी बताया जाना चाहिए। और ये जो फीडबैक होना चाहिए ये बिल्कुल ऑनेस्ट फीडबैक होना चाहिए। और इसमें साथ साथ जो लाभार्थी हैं विभिन्न केंद्रीय सरकार की योजनाओं के, उनसे भी बातचीत करें कि उन्हें वाकई फायदा पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, अगर पहुंचा है तो उनके जीवन में इसका किस तरह से अंतर आया है, ये सारी बातें भी पहुंचाएं। तो एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि जो एक महीने का ये महासंपर्क अभियान है, बीजेपी इसको अगले लोकसभा चुनाव की लॉन्च पैड के तौर पर भी इस्तेमाल करना चाहती है।